हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीजी फ्यूचर गाइड के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप सभी से सीजी टेट एग्जाम के बारे में। आज इसका फिर से नया लिंक आया है, तो मैं आपको बताऊंगा इसके सिलेबस के बारे में कि क्या क्या इसके सिलेबस हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्वालिफिकेशन हो सकते हैं इसके। मैं आपको बताऊंगा कि क्या नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके लिए लिंक ओपन होगा कि नहीं होगा, और यदि लिंक ओपन होगा तो डेट क्या होंगे उसके। ये सारी चीजें के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। आप शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको एक एक चीजों को। ये एक नया प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है टेट 2020 को लेके। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जितने भी लोग टेट एग्जाम देंगे या जो बीएड कर रहे होंगे, ये जो टेट होता है ये दो पेपर होता है। एक होता है कक्षा 1 से लेके 5वीं तक के अध्यापन के लिए, और दूसरा होता है 6वीं से 8वीं तक के लिए। हाई स्कूल पढ़ाने के लिए 9, 10, 11, 12 के लिए टीईटी पास होना जरूरी नहीं है, उसके लिए पीजी मांगता है। चलिए, अब ये इसका जो फॉर्म था जो कि फिल हो चुका था, लेकिन फिर से उन्होंने क्या किया, लिंक को रीओपन किए हैं। ठीक है, लिंक को रीओपन किए हैं, और जो पहले आवेदन कर चुके थे उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए, जो पहले आवेदन कर चुके हैं, जो पास आउट हो चुके हैं, उस समय सेकंड ईयर में रहे होंगे। और देखते हैं अब इसका एग्जाम कब होगा। एग्जाम डेट है 9 जनवरी। 9 जनवरी को इसका एग्जाम होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि जो इसका लिंक कब से कब है, 15 तारीख यानी कि आज से शुरू हो गया, और 19 मात्र ये 4 दिन का समय दे रहा है। ठीक है, आज को यदि छोड़ दूं मैं, आज का दिन तो निकल गया है, तो आज को छोड़ने के बाद 4 दिन, ऐसा देखा जाए तो 5 दिन का समय दे रहे हैं। और आपको त्रुटि सुधार के लिए 20 से 21 तक का और समय देगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत कम समय है। और हाँ, ऐसे लोग जो आवेदन कर चुके हैं लेकिन अब कहीं अच्छे जगह जॉब में पोस्ट हो चुके हैं, नहीं देना चाहते हैं, तो उनके लिए एक लिंक आएगा जो अपने पैसा वापस ले सकते हैं। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि वापस पैसा वापस कर रहा है। ओके, चलिए, ये तो हुई एग्जाम डेट के बारे में। और देखते हैं आगे फीस कितना लगेगा। तो जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए 250, जैसा कि हमेशा होता है। सामान्य वर्ग के लिए 350, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त जन के लिए 200। यदि सिंगल पेपर में आपको बैठना है तो इतना, लेकिन यदि आप दोनों पेपर देना चाहते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो कुछ कंसेशन है। उसके लिए आपको 600, 400 एंड 300 रुपीज देना होगा। और हाँ, दोनों के लिए एक ही आवेदन, यदि उसमें ऑप्शन आएगा कि आप एक पेपर के लिए एलिजिबल होना, प्रिपेयर होना चाहते हैं, या दोनों के लिए, जैसे ही आप बोलेंगे हम दोनों के लिए, तो आपको इतना फीस दिखा देगा। ओके, चलिए, और अगर देखते हैं कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे होते हैं, तो ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मैं इसका सिलेबस आपको बताऊंगा, एक वीडियो ऑलरेडी मेरा डला हुआ है सिलेबस का, और उसमें मैंने ये भी कहा था कि बहुत जल्द टीईटी का एग्जाम होने वाला है। चलिए, और देखते हैं कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगा। तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे हम। कोई भी नेगेटिव मार्किंग टीईटी के एग्जाम में नहीं होता है। बात करते हैं अब योग्यता की। तो यदि आप पेपर 1 यानी कि कक्षा 1 से लेके 5 तक के पढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, साथ में द्विवर्षीय डिप्लोमा की अंतिम वर्ष में, यानी कि जो अभी सेकेंड ईयर में हैं, जो अभी सेकेंड ईयर में प्रिपेयर कर रहे हैं, अपीयर हैं, वो सभी के सभी फॉर्म भर सकते हैं। ओके, अब इसमें कौन से, जो बीएड कर रहे हैं सेकेंड ईयर में वो भी भर सकते हैं। ठीक है, बीएलएड वाले हैं वो भी भर सकते हैं। और जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अंतर्गत जो भी कोर्स कर रहे हैं वो भी भर कर सकते हैं। और इसमें कौन भर सकता है, जो स्नातक बीएड के साथ है वो भी भर सकते हैं। और भी सारी चीजें हैं, जो डिप्लोमा किए हैं विशेष शिक्षा के तहत, वो भी इसमें एलिजिबल हैं। किसके लिए, पेपर 1 के लिए। और सेम वैसे ही पेपर 2 के लिए यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, तो एक वर्षीय बीएड, पहले एक वर्षीय होता था, अभी द्विवर्षीय हो गया है, तो द्विवर्षीय है, एक वर्षीय है। साथ में आप बीएड सेकेंड ईयर पे हैं, तो बिल्कुल मैं जैसा कि बोल रहा हूँ, बीएड सेकेंड ईयर में है, डीएड सेकेंड ईयर में है, तो आप बिल्कुल भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी बीएड वाले, बीए बीएड वाले और बीएससी एड वाले जितने भी हैं, सभी के सभी इसमें अंतिम वर्ष वाले एलिजिबल हैं, सभी फॉर्म भर सकते हैं।
ठीक है, एक अच्छा समय है। यदि आप फॉर्म भर देंगे अभी तो आने वाले समय में यदि कुछ गवर्नमेंट भर्ती निकलती है तो आप उसमें एलिजिबल हो जाएंगे, अदरवाइज विदाउट टीईटी आप एग्जाम में नहीं अपीयर हो सकते। बात करते हैं प्रश्न पत्र की, क्या सब पेपर का पैटर्न होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट पेपर के लिए। इसमें जो है टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। बाल विकास के 30 क्वेश्चन, हिंदी के 30, भाषा के 30 यानी कि अंग्रेजी के, दो भाषा होता है एक हिंदी और एक अंग्रेजी। गणित के 30 होंगे, पर्यावरण अध्ययन के 30। पेपर 1 में पर्यावरण होता है और पेपर 2 में यही बदल जाता है आपका, या तो आप गणित विज्ञान लो या तो फिर सामाजिक विज्ञान लो। ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई एक, यानी कि ये तीन तो फिक्स होंगे, बाल विकास, हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद आप चाहें ये लें या ये लें, ये दोनों में से कोई एक। ओके, क्लियर हुआ। तो ये टोटल फिर अगेन 150 मार्क्स से होंगे। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसकी वैलिडिटी की। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, न्यूज में आ रहा था कि अब जो है ये अभ्यर्थी यदि इसको पास कर लेता है तो इसकी वैधता जो है ये आजीवन रहती है। इसकी वैधता क्या होगी? आजीवन। तो कितना नंबर लाना होगा? क्या इसमें कट ऑफ होता है? तो इसमें कोई कट ऑफ नहीं होता है। इसमें आपको 60% लेके आना है, यानी कि 150 का 60%, यानी कि 90 नंबर आपको लेके आना है। 15 छक्के 90, 90 नंबर यदि आप लेके आते हैं 150 में तो आप क्या है, आपके पास टीईटी का सर्टिफिकेट आ जाएगा। और जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग है, यानी को इनको कितना लेके आना है? 50% लेके आना है। इनको 50% लेके आना है, 150 का 50% आपको लेके आना है। ओके, चलिए तो ये कितना हुआ आपका? 50% लेके आना है, यानी कि कितना हो जाएगा, नंबर कैलकुलेट कर लेंगे आप। तो ये क्या हुआ? ये कंप्लीट डिटेल हुआ। फ्रेंड्स, यदि आपको सारी चीजें अच्छी लगती है, चैनल्स को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसका सिलेबस के रिगार्डिंग मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख लेंगे।